दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो वहाँ सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेषशय्या पर प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो गए थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्तु से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे जो शिल्प शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान थे। वासुदेव की पत्नी अंगिरसी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया। आगे चलकर अपने पिता के तरह ही भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। विश्वकर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर के दिन मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उस दिन मनाया जाता है जब सूर्यदेव सिंह राशि से कन्या राशि मंक प्रवेश करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। उनकी कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं, बिजनेस और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। दुनिया के पहले वास्तुकार एवं इंजीनियर कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने में परम पिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी। उन्होंने सबसे पहले इस संसार का मानचित्र तैयार किया था। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थी उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर युग की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर भी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे यह पता चलता है कि धन धान की अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। इसके जीविकापार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से आपको धन धान की कमी नहीं होगी। भगवान विश्वकर्मा इस पूरे संसार के निर्माता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कृपया एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ पाना चाहते तो हमारे YouTube चैनल सत्संग संध्या को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह की कहानी लाते रहते हैं। और ये कहानी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि वह भी इस कहानी से कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू for my watching video।